औरंगजेब टू बाबर, सच्चाई से किसको डर? आखिर कौन डर रहा है इस परिवर्तन से? यह सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इस पर सियासत हो रही है। अगर औरंगजेब और बाबर की सच्चाई बच्चों को पढ़ाई जाएगी तो इससे दिक्कत किसको? कौन इससे ऐतराज जता रहा है, वो हर जानकारी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको खबर बता देता हूं कि क्या है। दरअसल 8वीं की किताब में एनसीईआरटी ने बड़ा बदलाव किया है और 8वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान के सिलेबस में बदलाव किया गया है। मुगल काल को धार्मिक असहिष्णुता का उदाहरण बताया गया है। इतना ही नहीं, इस किताब में बाबर को क्रूर विजेता बताया गया है। इसके इतर अकबर, जो लगातार किताबों में महान पढ़ाया जाता था, अब उस अकबर को सहिष्णुता और क्रूरता का मिश्रण बताया गया है। औरंगजेब को मंदिर और गुरुद्वारों को तोड़ने वाला बताया गया है। तो एनसीईआरटी की किताब में हुए इस बदलाव पर सियासत भी देखने को मिल रही है। एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की नई किताब में इतिहास के पन्नों को नए सिरे से अब दिखाया जा रहा है। 8वीं की इस किताब में मध्यकालीन भारत के इतिहास, खासकर मुगल काल का एक नया दृष्टिकोण सामने आ चुका है। और इतना ही नहीं, इसको लेकर अब दो अलग अलग थ्योरी निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ बताया जा रहा है कि अकबर महान हुआ करता था, लेकिन अब जो सच्चाई है उसमें अकबर को क्रूर इस नई किताब में बताया गया है। इसमें मुगल शासक अकबर को महान के बजाय उसके शासन में हिंदुओं पर हुई क्रूरता का जिक्र किया गया है। इतना ही नहीं, इस बदलाव पर अब बहस छिड़ी हुई है कि क्या इतिहास के डार्क चैप्टर को खोलना है या शिक्षा का भगवाकरण करना है। लेकिन इससे इतर बात दो तरीके से हो रही है कि यह शिक्षा का भगवाकरण नहीं, बल्कि शिक्षा का शुद्धिकरण है, जो अब इस किताब के जरिए होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, एनसीईआरटी की नई किताब में से यह पहली किताब है जो विद्यार्थियों को दिल्ली सल्तनत और मुगलों से परिचित कराती है। एनसीईआरटी की इस नई किताब में 13वीं से लगभग 19वीं सदी तक के भारतीय इतिहास को कवर किया गया है। इस किताब में सल्तनत काल को लूटपाट और मंदिरों को तोड़ने के रूप में दर्शाया गया है। 13वीं सदी से 19वीं सदी तक की घटनाओं को इस नजरिए से रखा गया है कि छात्र छात्रा उसे समझ सके। बीते दौर की आज के भारत में क्या प्राथमिकता है, उसका असर आज के भारत पर कैसा है, वो भी इस किताब से समझ में आएगा। और यह भी समझ में आएगा कि आखिर सरल शब्दों में चीजों को कैसे रखा जाता है, वो एनसीईआरटी ने किया है। लेकिन चलिए, अब बवाल की बात तो मैंने आपको बताई, मगर एनसीईआरटी की इस किताब में बदलाव क्या हुआ है, जरा वो भी आपको बता देता हूं। एक एक करके अब उन बदलावों को समझिए। सबसे पहला बदलाव जो हुआ है, मुगल शासक बाबर को सैन्य रणनीतिकार इस किताब में बताया गया है। इसके अलावा इस किताब में मुगल शासक बाबर को क्रूर और निर्दयी बताया गया है। मगर बात जब अकबर की आती है तो हम किताबों में पढ़ा करते थे अकबर महान था, मगर अब एनसीईआरटी ने जो बदलाव किया है उसके तहत अकबर के शासन को क्रूरता और सहिष्णुता के मेलजोल वाला बताया गया है। औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को मारकर पिता शाहजहां को बंदी बना लिया था, उस बात का जिक्र भी एनसीईआरटी ने इस किताब में बड़े ही अच्छे से किया है, ताकि आने वाला भविष्य उन क्रूर शासकों के बारे में समझ सके, उन्हें पढ़ सके। औरंगजेब ने गैर मुस्लिमों पर जजिया कर दोबारा लगाया था। अब जजिया कर क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो एक तरह का धार्मिक कर जो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था, वो दोबारा लगाया था। किताब में लिखा औरंगजेब ने मंदिरों और गुरुद्वारों को तोड़ा था, इसका जिक्र भी इस बार की किताब में हो रहा है। इस बार की एनसीईआरटी की 8वीं की बुक में उसका जिक्र किया गया है। तो फिर अब इस पर सियासत की आवश्यकता क्या है? लेकिन चलिए, इससे इतर मैं अब आपको यह भी बताता हूं कि किसे इस बुक में क्या बताया गया है। हम बात बाबर की कर ले, अकबर की कर ले, औरंगजेब की कर ले, मुगल सल्तनत की कर ले, किसको क्या बताया गया, जरा वो सच्चाई समझिए। बात बाबर की करते हैं तो बाबर को निर्दयी और क्रूर शासक इस नई किताब में बताया गया है। इसमें सच्चाई से इतर कुछ नहीं। अगली बात, अकबर, क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण बताया गया, जिसे हम सिर्फ और सिर्फ अभी तक की किताबों में महान पढ़ा करते थे।
इसके अलावा बात आती है औरंगजेब की, तो औरंगजेब को यहां क्रूर और अमानवीय शासक बताया गया है। क्यों? क्योंकि आपको और हमको सबको औरंगजेब की सच्चाई पता है, लेकिन उन पुस्तकों में अभी तक पाठ्यक्रम के दौरान नहीं पढ़ाई जाती थी। इसके अलावा भी औरंगजेब को बहुत कुछ बताया। क्या बताया गया? हजारों मंदिरों और गुरुद्वारों को तोड़ने वाला यही औरंगजेब है ना, जिसने हमारे मंदिरों पर आक्रमण किया था, उन्हें तोड़ दिया था, उन्हें ध्वस्त कर दिया था, हमारी संस्कृति को मिटाने के लिए आया था। और अब उसकी सच्चाई जब बच्चों को पढ़ाई जाने वाली है तो फिर किस बात की आपत्ति है? लेकिन इससे इतर बात मुगल शासकों की कर लेते हैं। शक्ति की राजनीति से जोड़ा गया है, लेकिन इनकी शक्ति की राजनीति कैसी थी अब वो मैं फिर बता रहा हूं। धर्म का इस्तेमाल सत्ता के लिए ये लोग करते थे, इसीलिए इन्हें शक्ति की राजनीति से जोड़ा है। ये कैसे शक्ति को हासिल करके और लोगों पर, गैर मुस्लिम पर आक्रमण किया करते थे। लेकिन फिर अब मैं वही बात कर रहा हूं कि जब इतना सब कुछ हो रहा है तो उस पर सियासत की आवश्यकता क्या है? मगर औरंगजेब टू बाबर, सच्चाई से किसको डर का सवाल उठता है तो फिर वो बयान याद आ जाते हैं जो लगातार चर्चाओं में बने हैं। कौन क्या कह रहा है जरा आपको सुनवा देता हूं। ये एक सांप्रदायिक विषय है और सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव जीतने की जंग है। किताबें और कहानियों से भारतीय जनता पार्टी स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहती, अपने हिसाब से जो सांप्रदायिकता वो पढ़ाना चाहती। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 50 सालों तक तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए देश में गलत इतिहास पढ़ाया और अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो उस इतिहास में जो गलत तथ्य हैं उन्हें सुधारा जा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी है जो तुष्टीकरण की राजनीति में अंधा होकर देश का इतिहास भी गलत पढ़ाती है। इसीलिए जनता ने कांग्रेस को इतिहास बना दिया है और भविष्य में भी कांग्रेस पार्टी को जनता कभी मौका नहीं देगी। लेकिन ये तो आपने राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सुनी, आपने सुना कांग्रेस किस तरह से अब इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रखी है और इसे भगवाकरण करार दे रखी है। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि ये भगवाकरण नहीं है, ये शिक्षा का शुद्धिकरण है जो अब शुरू हो चुका है और अब लगातार होता रहेगा। लेकिन इसको लेकर संस्कृति बचाओ मंच की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई है, जो लगातार भारत की मूल संस्कृति को लेकर हमेशा खड़े रहते हैं। अब वो मंच भी इस मसले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए हैं। क्या कह रहे हैं चंद्रशेखर तिवारी, आपको सुनवाता हूं। संस्कृति बचाओ मंच जो एनसीईआरटी में बदलाव किया जा रहा है इतिहास में, उसका स्वागत करता है। क्या हुमायूं जो है वो महान थे? क्या बाबर महान थे, अकबर महान थे या टीपू सुल्तान महान थे? आज तक इतिहास में यही पढ़ाया गया। जो आताताई थे जिन्होंने हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया, हमारे हजारों लोगों को मारकर, और एक अभिनंदन पत्र लोगों को सौंपा गया कि हमने अपनी तलवार से रक्त रंजित करके और इतने लोगों को मारकर इस देश को जीत लिया और वहाँ पर मुस्लिम धर्म की स्थापना करी।